सोचने की बात है कि जनूबी कोरिया जो एक माशी सुपर पावर है और ईरान के बीच एक मीटिंग इतनी टेंशन वाली क्यों हो गई। हकीकत टीवी की एक रिपोर्ट में कुछ बहुत ही चौंका देने वाले दावे किए गए हैं, तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर बंद दरवाजों के पीछे हुआ क्या था। हकीकत टीवी ने इस मुलाकात को इन अल्फाज में बयान किया है जो इसकी ड्रामाई नोयत को फौरन वाजे कर देता है। मतलब ये अल्फाज ही बता रहे हैं कि भाई ये कोई आम डिप्लोमेटिक मीटिंग तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत ही गैर मामूली हो रहा था। तो फिर सवाल यही उठता है ना कि आखिर जनूबी कोरिया जैसी बड़ी माशी ताकत इतनी मजबूर क्यों दिख रही थी। इस रिपोर्ट में जो जवाबात दिए गए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम पहले तेहरान की उस मीटिंग से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि जनूबी कोरिया की माशी मुश्किलें क्या थीं, अमेरिका का क्या किरदार था और ईरान का जवाब क्या था, और आखिर में इस मुबैना आखिरी दाव तक पहुंचेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलें शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। तेहरान में होने वाली इस मुलाकात में आखिर ऐसा क्या था जो इतना गैर मामूली था। रिपोर्ट जो तस्वीर खींचती है ना, वो कुछ यूं है कि जनूबी कोरिया का वफ्द बज़ाहिर बिल्कुल बेबस नजर आ रहा था और उनके चेहरों पर परेशानी साफ पड़ी जा सकती थी। और फिर सबसे बड़ी बात जिस पर सिफारती हलकों में खास तवज्जो दी जाती है, कमरे में जनूबी कोरिया का झंडा था ही नहीं, सिर्फ ईरान का। सिफारतकारी में ये एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल होता है। तो सवाल यह है कि आखिर जनूबी कोरिया का वफ्द ये सब कुछ बर्दाश्त क्यों कर रहा था। रिपोर्ट का दावा है कि इसकी वजह मुल्क को दरपेश एक बहुत ही शदीद मौशी बहरान था। ये नंबर देखिए 17। ये सिर्फ एक हिंसा नहीं है, ये इस बहरान की गहराई बता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले में अपनी 17 साल की सबसे बुरी सतह पर गिर चुकी थी। लेकिन बात सिर्फ करेंसी गिरने तक नहीं रुकी थी। रिपोर्ट कहती है कि ये तो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही थी, इन्वेस्टर्स मुल्क से पैसा निकाल रहे थे और तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से ट्रांसपोर्ट से लेकर फैक्ट्रियों तक हर चीज महंगी होती जा रही थी। और इस माशी तूफान का सबसे बड़ा शिकार कौन हो रहा था? जनूबी कोरिया का सबसे मशहूर नाम सैमसंग। रिपोर्ट में इसकी तफसीलात खास तौर पे बताई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी भी इससे बच नहीं सकी। एक तो प्रोडक्शन कम हो रही थी, फिर आलमी सप्लाई चेन में मसला था और नौबत यहां तक आ गई कि फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ रही थीं। यानी ये बहरान अब सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं रहा था। अब इस कहानी में एक तीसरे और शायद सबसे अहम किरदार की एंट्री होती है, अमेरिका। हकीकत टीवी की रिपोर्ट में इसका जिक्र मरकजी हैसियत रखता है। ये स्लाइड जो है ना, ये इस पूरे डेडलॉक का खुलासा है। रिपोर्ट के मुताबिक जब भी जनूबी कोरिया ने कोई दरखास्त की, जैसे कि हमारे जहाज़ों को जाने दें, तो ईरान की तरफ से एक ही जवाब आया, ये मसला हमारा नहीं, अमरीकियों का बनाया हुआ है, इसलिए बात भी उन्हीं से जाकर करें। तो फिर ईरान का अपना मौक़िफ़ क्या था? रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास शिकायतों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी जिसे वो नज़रअंदाज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। रिपोर्ट में ईरानी साइट से मंसूब ये बयान देखें, ये उनके गुस्से की शिद्दत बताने के लिए काफ़ी है। उनका बुनियादी नुक्ता ये था कि जब मुबैना अमरीकी हमलों पर दुनिया खामोश थी, तो अब दुनिया को उनसे मदद की उम्मीद क्यों है? रिपोर्ट में ईरान की तरफ से कुछ खास वजूहात बताई गई हैं, जैसे कि अपने एक बड़े लीडर का कत्ल, फिर शहरी इलाकों पर हमले, बहरी नाकाबंदी और यहाँ तक कि ये इल्ज़ाम भी कि जनूबी कोरिया में लगा अमरीकी दिफाई निज़ाम दरअसल ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। अच्छा, अब जरा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला सिर्फ दो मुल्कों का नहीं था, बल्कि ये एक आलमी शतरंज की बिसात थी जिस पर कई खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल रहे थे। ये टेबल देखें तो पूरी पेचीदा सूरत हाल समझ आ जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ ईरान, शुमाली कोरिया और रूस का कैंप था, तो दूसरी तरफ अमेरिका था जिसे मुबीना तौर पर मिसाइलों की कमी और अपने इत्तेहादियों की हिचकिचाहट का सामना था। और अब हम आते हैं रिपोर्ट के सबसे आखिरी और सबसे सनसनीखेज दावे की तरफ। वो दावा जो इस पूरे बहरान को एक इलाकाई मसले से उठाकर आलमी खतरा बना देता है। 90%। ये वो नंबर है जो रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का सबसे बड़ा हथियार बना। क्यों? क्योंकि दुनिया का 90% इंटरनेट डाटा समुंदर के नीचे बिछी केबल से गुजरता है। और धमकी बिल्कुल सीधी और साफ थी। रिपोर्ट का दावा है कि ईरान ने इन्हीं केबल्स को काटने का इशारा दे दिया। जरा सोचें, एक ऐसा कदम जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। तो अगर ये धमकी सच हो जाए तो क्या होगा? रिपोर्ट एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर दिखाती है। पूरा आलमी बैंकिंग सिस्टम बैठ जाएगा, एटीएम मशीनें सिर्फ डब्बे बनकर रह जाएंगी, बैनुल अक़वामी तिजारत ठप हो जाएगी और दुनिया भर में एक डिजिटल अफरा तफरी मच जाएगी। तो आखिर में ये रिपोर्ट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज़ एक दूसरे से डिजिटली जुड़ी हुई है,
असल ताकत किसके पास है? क्या वो फौज और मईशत है, या फिर वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं जिन पर हमारी पूरी जदीद जिंदगी टिकी हुई है?